अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणम् नमो अज्ञायाणम् नमो लोके सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो येन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। इसके 30 श्लोकों तक हमारी चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ 31वें श्लोक से चर्चा आगे बढ़ेगी। अभी बहुत सुंदर विषय आया। जीव को अपने स्वभाव की प्राप्ति स्वयं से ही होती है, स्वयं के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ही होती है, योग्य उपादान से ही होती है। उसमें बाह्य निमित्त बनते हैं, परंतु कार्य तो अपने उपादान से ही होता है। ये बात यहाँ बताई तो प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जब अपने आप से ही होती है तो फिर कर क्यों नहीं लेता जीव? जीव अपने स्वभाव की प्राप्ति कर क्यों नहीं लेता? तो 7वें श्लोक में आया कि मोह के कारण से यह जीव अपने स्वभाव को नहीं पहचानता और इस कारण से यह जीव अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। फिर उसके कारणों पर चर्चा की, किस तरह से मोह के कारण से जीव की अवस्थाएं होती हैं और उसका स्वरूप क्या है और उसमें भूल क्या है, कैसे वह मोह दूर हो उस संबंधी। और फिर प्रकरण चालू हुआ कि यह जीव अपने स्वभाव को कैसे पहचाने, तो वो चर्चा भी आई। और फिर निर्मत्त होने की विधि यहाँ पर बताई 27वें श्लोक से 30 नंबर के श्लोक तक। कैसे जीव निर्मोह हो जाए, कैसे जीव निर्मम हो जाए, कैसे जीव मिथ्यात्व क्रोधादि विकारों से रहित हो जाए, वीतराग हो जाए, परमात्म दिशा को प्राप्त करे। ये बड़ी सुंदर चर्चा आई। अब यहाँ जो कि यहाँ पर प्रकरण था कि जीव ममत्व के कारण से कर्मों से बनता है और निर्ममत्व के कारण कर्मों से छूटता है, इसलिए निर्मम होना चाहिए, निर्ममत्व प्रकट करना चाहिए। उसकी विधि बता दी। अब यहाँ पर पूछ रहा है शिष्य कि यहाँ शिष्य कहता है कि वे पुद्गल किस प्रकार बनते हैं, बंधन होता ही किस तरह है, अर्थात किस प्रकार से पुद्गल जीव द्वारा हमेशा ग्रहण किए जाते हैं, ऐसा प्रश्न है, ऐसा अर्थ है इसका, गुरु कहते हैं। अब यहां से प्रकरण थोड़ा आगे बढ़ रहा है, बदल रहा है। अभी जो निर्मम होने का विधान बताया वो प्रकरण 30वें श्लोक में पूर्ण हुआ। अब यहाँ पर
कर्म किस तरह बनते हैं जीव को, ये बताया जा रहा है। और उससे जीव कैसे मुक्त होगा, यह उपाय भी आगे बताया जाएगा। तो पहले 31वां श्लोक देखते हैं, जिसमें इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि जीव कर्मों से कैसे बनता है। कर्म कर्म हिता बंधी, जीवो जीव हित स्पृहा, स्व स्व प्रभाव भूस्त्वे, स्व 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 प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम को वा न वांछति। कर्म कर्म हिता बंधी, जीवो जीव हित स्पृहा, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम को वा न वांछति। कर्म कर्म हिता बंधी, जीवो जीव हित स्पृहा। कर्म कर्म का हित करता है, और जीवो जीव हित स्पृहा, और जीव जीव का हित स्पृहा अर्थात चाहता है। स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम को वा न वांछति। ये सूक्ति दे दी, स्वार्थम को वा न वांछति। अपना हित कौन नहीं चाहता, अपना प्रयोजन कौन नहीं साधता। स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, कि अपना अपने अपने प्रभाव कौन नहीं बढ़ाना चाहता, तो सभी बढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ पूछा है कि कौन अपने स्वार्थ को नहीं, स्वार्थ की पूर्ति नहीं करना चाहता, कौन अपना अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं करना चाहता, कौन अपने अपना प्रयोजन नहीं प्राप्त करना चाहता, प्राप्त करता। तो इस तरह से यहाँ एक सुंदर सूक्ति के माध्यम से चर्चा की है। अब ये प्रश्न है कि कर्म कर्म का हित कैसे करता है, जीव जीव का हित कैसे करता है। दोनों अपने अपने प्रभाव से अपने अपने आप को कैसे बढ़ाते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है कि स्वार्थम को वा न वांछति। स्वार्थ की, अपने प्रयोजन की इच्छा कौन नहीं करता, अर्थात अपना प्रयोजन कौन नहीं साधना चाहता। तो सभी अपना प्रयोजन साधना चाहते हैं, सभी अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं, सभी अपने को बढ़ाते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर कर्म के साथ कैसे लगेगा और जीव के साथ कैसे लगेगा, ये यहाँ पर समझेंगे। अन्वयार्थ, कर्म कर्म का हित चाहता है, जीव जीव का हित चाहता है। अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर कौन अपना स्वार्थ नहीं चाहेगा। अब यहाँ ये देखो, यहाँ जो चाहना शब्द का प्रयोग है ना कर्म के साथ, तो ऐसा नहीं समझना कि चाह इच्छा जीव को पुद्गल को कैसे हो सकती है। ये सब कथन है, मात्र उपचरित कथन है। यहाँ ऐसा नहीं समझना कि कर्म चाहता है ना। चाहना तो जीव के चारित्र गुण का विकारी परिणाम है। तो पुद्गल तो चाह ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर चारित्र गुण ही नहीं, जीव ही चाह सकता है। ठीक है। तो कर्म कर्म का हित करता है, ऐसा समझ ले। जीव जीव का स्वयं का हित करता है। अब कैसे करता है, देखो यहाँ पर एक श्लोक है, एक गाथा है, वो पढ़ेंगे पहले। ऊपर प्राकृत में दी है, ये देखिए यहाँ।
कत्थवि बलियो जीवो कत्थवि कम्माई हुंति बलियाईम जीवस्य कम्मस्य पुब्बविरुद्धाईम वैराईम। अब यहाँ पर कहते हैं किस समय जीव बलवान होता है, किसी समय जीव बलवान होता है तो किसी समय कर्म बलवान होता है। इस प्रकार जीव और कर्म का पहले से अर्थात अनादि से विरोध अर्थात बैर चला आया है। कभी जीव बलवान होता है, कभी कर्म बलवान होता है ना। ऐसा दोनों में अनादिकाल से ही ये बैर चला आया है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है ना। और दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहते हैं। अभी कैसे ये बात कही है, मानवीकरण अलंकार तरीके का दिख रहा है कर्म के संबंध में। तो देखते हैं क्या आगे विषय स्पष्ट किया है पंडित आसदर जी ने। देखिए, इस कथनानुसार पूर्वोपार्जित बलवान कर्म द्रव्य कर्म कर्म का अर्थात अपना ही हित करता है। अर्थात जीव में औदायिक आदि भावों को उत्पन्न करके नए नए द्रव्य कर्मों का ग्रहण करके अपने संतान को अर्थात प्रवाह को पुष्ट करता है, चालू रखता है, ऐसा अर्थ है। क्या कैसे कर्म अपना हित चाहता है, अपना हित करता है, अपने आप को कैसे बढ़ाता है, तो कहते हैं जो पूर्वोपार्जित कर्म है द्रव्य कर्म, उनका उदय आता है। उनका उदय आता है तो जीव उससे जुड़ता है और उसके मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम होते हैं। उससे नए कर्मों का आश्रय बंद होता है। तो नए कर्म बंधे तो पुराने जो पहले से बंधे हुए कर्म हैं उनके साथ ये नए कर्म शामिल हो गए, और तो कर्म की शक्ति बढ़ गई ना, कर्म में वृद्धि हो गई। कर्म और बन गए, फिर और बन गए, फिर और बन गए। ठीक है, ऐसे कर्म की वृद्धि होती रहती है। इसीलिए इसी को कहा है कि कर्म अपनी शक्ति को बढ़ाता रहता है। तो कर्म जो उदय में आया उसको उसको क्या कहेंगे, कर्म का उदय। उसके निमित्त से जो जीव के भाव हुए मोह राग आदि, उन्हें क्या कहेंगे, औदिक भाव। और औदिक भावों के निमित्त से क्या हो रहा है कि नए कर्मों का बंद हो रहा है। फिर से पढ़ता हूं, इस कथन अनुसार पूर्वोपार्जित बलवान कर्म द्रव्य कर्म बलवान क्यों कहा, उनका उदय आया। और वो बलवान कर्म है मतलब तीव्र उदय आया, मंद उदय नहीं, तीव्र उदय आया। फिर क्या हुआ कि पूर्वोपार्जित बलवान कर्म कर्म का अर्थात अपना स्वयं का, कर्म का अपना ही हित करता है। अर्थात जीव में औदायिक आदि भावों को उत्पन्न करके मिथ्यात्व क्रोध मान मायल आदि जितने विकार हैं इनको उत्पन्न करके नए नए द्रव्य कर्मों का ग्रहण करके, कि नए नए द्रव्य कर्मों का बंधन होता है। ठीक है, ऐसा करके क्या होता है कि अपने संतान को अर्थात अपने प्रवाह को पुष्ट करता है। जैसे किसी वीर योद्धा के यहाँ वीर पुत्र का जन्म होता है तो आगे की संतति चलती रहती है उसकी, कि उसका राज्य है तो वो अगला राजा अपने पुत्र को बना देता है, तो वो भी अपने राज्य को संभालता है, उसको बढ़ाता है, पुष्ट करता है। ऐसे ही इसकी संतान चल रही है। अर्थात अनादिकाल से कर्म द्रव्य कर्म है, बंधा हुआ है हमारे साथ। फिर उसका उदय आता है तो नए द्रव्य कर्म फिर तब उदय आता है तो हमारे अंदर मिथ्यात्व रागादि भाव रूप औदैहिक भाव होते हैं। ठीक है, भाव कर्म होते हैं। और उससे फिर नए कर्मों का बंधन होता है ना। फिर वो कर्म फिर उदय में आते हैं तो फिर नए कर्मों का बंधन होता है। ऐसे ऐसे चलता रहता है, नए पुराने कर्म का उदय,
आया, नए विकार हुए और नया कर्म बंधा। फिर फिर उदय आया, फिर विकार हुए, फिर बंधा। ऐसे ये प्रवाह कब से चला आ रहा है? अनादिकाल से चला आ रहा है। तो इस तरह से चलता आता है। तो वो नए कर्म का बंधना एक तरह से उनके द्रव्य कर्म की संतान, ये संतान है ना, संतान है, अर्थात ये समझ लो संतान उत्पन्न हुई। यहां पर कहना चाह रहे हैं उस नए कर्म बंधे, है ना, जिससे कि संतान का अर्थ परंपरा भी होता है, प्रवाह भी होता है। तो उसका प्रवाह जो है वो आगे आगे चलता आ रहा है, अनादिकाल से ही ऐसे चलता चला आ रहा है। ठीक है, प्रवाह को पुष्ट करता है, चालू रखता है, ऐसा अर्थ है। इस तरह से द्रव्य कर्म नए द्रव्य कर्म उदय में आने पर जीव को भाव कर्म होते हैं, और उससे नए कर्मों का बंधन होता है। इस तरह कर्म ने कर्म का हित किया, कर्म ने स्वयं का हित किया, ये अपनी शक्ति को बढ़ाया कि कर्म कर्म पहले से है, बहुत सारा कर्म बंधा हुआ है, उसमें से कुछ उदय में आया, और उसके उदय में आने पर हमने औदैक भाव किए, उससे नए कर्म बंधे, तो फिर से नए बंध गए। तो नए बंधे तो पुराने कर्मों की ताकत बढ़ गई, और अधिक कर्म बन गए। ठीक है, तथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है कि, अब यहां भी हम कोटेशन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसका अर्थ समझेंगे। देखिए यहाँ एक पंक्ति यहाँ है, जीव कृतं परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्ते अत्र पुद्गलाः कर्म भावेन। अर्थ, जीवकृत परिणामों का निमित्त रूप पाकर जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्वयं ही कर्म रूप परिणमते हैं। यह उसी गाथा का समर्थन है, पोषण है, कि जीव के अंदर जो जीव ने स्वयं ही अपनी भूल से मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माल आदि विकारी परिणामों को उत्पन्न किया, उनके निमित्त से नए कर्मों का बंधन होता है। कर्मण वर्गणाएं जो यहाँ स्थित हैं, स्वभाव से चिपकने को तैयार हैं, कर्मरूप परिणमन होने के लिए तैयार हैं, वो कर्म उनका निमित्त बनते ही, जीव के विकारी परिणामों का निमित्त बनते ही वो कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित हो जाती हैं और जीव के साथ बन जाती हैं। तो यहां लिखा, जीवकृत परिणामों का निमित्त पाकर, जीवकृत परिणामों का निमित्त मात्र पाकर, निमित्त मात्र होते हैं वो, करते नहीं है। जीव ने कर्म बांधा, ये व्यवहार कथन है। ठीक है, जीव ने अपना परिणाम किया, उसी समय पुद्गल ने अपना परिणाम किया, दोनों ने अपनी अपनी योग्यता से अपने अपने परिणाम किए, परिणमन किया। एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जीवकृत परिणामों का निमित्त मात्र रूप पाकर जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्वयं ही कर्म रूप परिणमते हैं। ठीक है नियम से अपने चेतनात्मक परिणामों से, नियम से अपने चेतनात्मक परिणामों से स्वयं ही परिणमते जीव को भी यह पौद्गलिक कर्म निमित्त मात्र होता है। देखो, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होती हैं और जीव के साथ बन जाती हैं, अर्थात नए कर्म बनते हैं जीव के परिणामों का निमित्त पाकर। और जो पुद्गल है, पुद्गल कर्म पहले से बंधा हुआ है, उसका निमित्त पाकर नए जीव को नए विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं। नियम से अपने चेतनात्मक परिणामों से स्वयं ही परिणमते जीव को भी, जब जीव स्वयं अपने चेतनात्मक परिणाम, यहां पर चेतनात्मक परिणाम मोह राग द्वेष आदि भावों को कहा है, इनको चेतन के विकार हैं इसलिए चेतनात्मक कहा है।
ठीक है। तो अपने चेतनात्मक परिणामों से स्वयं ही परिणमते जीव को भी यह पौद्गलिक कर्म निमित्त मात्र होता है। कि जब जीव अपने विकार रूप परिणमन करता है तो उस समय पौद्गलिक कर्मों का निमित्त होता है। ठीक है। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होती हैं, कर्म बनते हैं, आश्रय बंद होता है। और जीव के परिणामों का निमित्त पाकर नहीं, जीव के जो परिणाम होते हैं उसमें कौन निमित्त है कि उसमें द्रव्य कर्म का उदय निमित्त, पूर्व के द्रव्य कर्म का उदय निमित्त है। तो जीव के परिणामों में पुद्गल कर्म निमित्त है, और पुद्गल कर्म के बनने में या कार्बन वगैरह कर्म रूप से परिणमित होती है ना, इस कर्म के बंधने में जीव के परिणाम निमित्त है। इस तरह दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। देखो यहाँ ये जो दूसरी पंक्ति हमने पढ़ी, इसका ये श्लोक अलग है। परिणम मानस चिदस चिदात्मकैः स्वमपि स्वकैर्भावैः भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि। ये आचार्य अमरचंद स्वामी द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्ध उपाय से लिए गए श्लोक हैं। ठीक है। इस तरह जीव के परिणामों के लिए कर्म निमित्त है और कर्म के लिए जीव के परिणाम निमित्त हैं। इस तरह जीव और कर्म दोनों दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। अब आगे, तथा कालादि लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा जीव को अपने ही हित रूप अर्थात अनंत सुख के कारण पने के कारण उपकारक ऐसे मोक्ष की आकांक्षा करता है। ऊपर लिखा था कर्म कर्म हिता बंधी। कर्म कर्म का हित करता है, कर्म अपना हित करता है, अपने आप को बढ़ाता है, अपनी शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है। और जीव जीव हित स्पृहा, और जीव अपने स्वयं की हित की चाह करता है, अर्थात स्वयं का हित करना चाहता है। तो कैसे हित करता है जीव अपने आप स्वयं का? कि कालाधि लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा, काल लब्धि प्राप्त हो गई, भली होनहार है, भली अच्छी काल लब्धि आ गई कि जीव का हित होने वाला है। तो ऐसा समय आया तो कालादि लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा जीव को अपने ही हितरूप अर्थात अनंत सुख के तथा अनंत सुख के कारण पने के कारण उपकारक ऐसे मोक्ष की आकांक्षा करता है कि जीव स्वयं कर्मों से मुक्त हो जाए, जीव मुक्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त कर ले, जीव का अनंत वैभव प्रकट हो जाए, सिद्धत्व प्रकट हो जाए, इसके लिए जीव निरंतर प्रयत्न करता है। तो ये जीव जीव का हित करता है और फिर मोक्ष मार्ग में लगता है, भेद विज्ञान करता है शरीर आदि से, शरीर से भिन्न अपने आत्मा को जानता पहचानता, उसमें लीन होता है, उसकी साधना बढ़ाता है, तो धीरे धीरे कर्मों से छूटता जाता है। और ऐसा समय आता है कि नए कर्म ना बने और पुराने खिर जाएं, इस तरह मोक्ष हो जाता है। तो इस तरह जीव जीव का हित करता है, अर्थात स्वयं स्वयं का हित करता है। जीव अपना हित करता है। जीव कर्मों के अभाव में अभाव का प्रयत्न करता है। ठीक है। और कर्म कर्म स्वयं को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। दोनों अपना अपना हित करते हैं। ठीक है। यहां दृष्टांत कहते हैं। अब क्या दृष्टांत दिया देखिए आगे। अपना अपना महात्म अधिकतर बढ़ने पर अपने स्वार्थ को अर्थात अपने को उपकारक वस्तु को कौन नहीं चाहता, अर्थात सभी चाहते हैं, ऐसा अर्थ है। तो कर्म कर्म का अर्थात स्वयं कर्म अपना हित चाहता है, उसको खुद को बढ़ाता है, अर्थात उसका उदय आता है, जीव विकार रूप परिणमन करता है, फिर नए कर्म बनते हैं, इस तरह कर्म की शक्ति बढ़ती है। और जीव जीव का हित करता है, मतलब स्वयं का हित करता है कि जीव भेद विज्ञान का की भावना करता है, भेद विज्ञान का अभ्यास करता है, फिर
समस्त नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म से रहित अपने को जानता है, पहचानता है, उसमें लीन होता है, ऐसा प्रयत्न करने से वह नए कर्मों का की आगमन से बचता है और पुराने कर्म खिरना शुरू हो जाते हैं। इस तरह करते करते जीव जीव कर्मों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को पा लेता है। इस तरह जीव अपना हित करता है, अपनी शक्ति को बढ़ाता है, अपने स्वयं को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है। ठीक है, मोक्ष पाने का प्रयत्न करता है और कर्म नए कर्म बंधे इसके लिए, अपनी शक्ति बढ़े इसके लिए प्रयत्न करता है। वो प्रयत्न करता है अर्थात होता है। ठीक है, और उसमें जीव के भाव निमित्त हैं। और जीव जीव जब अपने अंदर पुरुषार्थ करता है तो जीव के पुरुषार्थ के बल से वो नए कर्मों का आगमन बंद होता है और पुराने कर्म खिरते हैं। ऐसा जीव के परिणामों से कर्मों का नए कर्मों का नहीं आना, पुराने कर्मों का खिर जाना, इस तरह का कार्य होता है। ठीक है, और जीव यदि उन कर्मों के साथ जुड़ेगा और जीव भूल करेगा तो कर्मों की शक्ति को ही बढ़ाएगा, फिर अपनी शक्ति नहीं बढ़ेगी। देखो क्या कहा आगे, इसलिए जान की कर्माविष्ट अर्थात कर्म से बंधा हुआ जीव कर्मों का संचय करता है, नए कर्म ग्रहण करता है। जो कर्मों से बंधा है वह जीव जब कर्म का उदय आता है उस समय कर्मों के साथ लिप्त हो जाता है, उसके उदय में जुड़ जाता है और उससे वह विकार रूप परिणमन करता है और उससे नए कर्मों का बंधन होता है। तो कैसे कर्मों की शक्ति कमजोर हो और कैसे आत्मा की शक्ति बढ़े, ये भी सूत्र यहां पर आ गया कि जीव यदि भेद विज्ञान का अभ्यास करे, जीव यदि कर्मों के प्रवाह में ना आए, जब उदय कमजोर हो उस समय जीव अपने स्वरूप के आश्रय में आए तो नए कर्मों का बंधन नहीं होता और पुराने कर्म खिरना शुरू हो जाते। ऐसे ही अपने स्वरूप की स्थिरता बढ़ाता जाए, बढ़ाता जाए, बढ़ाता जाए तो सर्व कर्मों से मुक्त हो जाता है और इस तरह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जैसे कि पूर्व श्लोक में कहा था कि जीव ममत्व भाव से बनता है, कर्मों से बनता है और निर्ममत्व भाव से कर्मों से छूटता है। इसीलिए जीव को निर्ममत्व का अभ्यास करना चाहिए। तो निर्ममत्व का कैसे अभ्यास करना चाहिए, कैसे होता है निर्ममत्व जीव, 27 से लेके 30 नंबर के श्लोक तक ये बताया। ठीक है, अब यहां भावार्थ, इस श्लोक का भावार्थ दिया है। अनादिकाल से इस जीव को कर्म के साथ संबंध है। यदि जीव पूर्व संचित कर्म के उदय में अपने आत्म स्वरूप को भूलकर कर्म के उदय में जुड़े अर्थात उसमें आत्मबुद्धि करे तो पुराने कर्म नए कर्म के आश्रय में निमित्त होते हैं तथा जीव कर्मोदय से जुड़ता है। जब जीव कर्मोदय से जुड़ता है तब कर्म की बलजोरी है, इसको कर्म का बलवानपना कहते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। परंतु जब जीव कर्म विपाक को एकता बुद्धि से नहीं भोगता, कर्म के उदय से युक्त नहीं होता, उसे जुड़ान नहीं करता, है ना, उससे भेद ज्ञान करता है कि मोह में रस तो है लेकिन मोह का रस मेरे में नहीं आता। कर्म का उदय तो हुआ है ना, लेकिन उसका उदय मेरे मेरे स्वरूप में नहीं आता। ऐसा अपने स्वरूप का भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप का अनुभव करे तो फिर कर्म बलवान नहीं होता, जीव बलवान होता है। देखो, परंतु जब जीव कर्म विपाक को एकता बुद्धि से नहीं भोगता तब पुराने कर्म का उदय नए कर्म बंध में निमित्त नहीं होता। उस समय यह कहा जाता है कि जीव के बलवान पुरुषार्थ के समक्ष कर्म का कुछ वश नहीं चलता। ठीक है, यहां खास ध्यान देने की बात यह है कि मोहिनी कर्म का मंद उदय होना चाहिए। ठीक है, मोहिनी कर्म का मंद उदय होगा तभी जीव इस तरह का पुरुषार्थ कर पाएगा। तीव्र उदय में पुरुषार्थ नहीं होता। जैसे कोई कहे कि मुझे जब तीव्र क्रोध आए तब क्या करना चाहिए, तब क्या करना चाहिए, जब तीव्र कसाएं पैदा हो तब क्या करना चाहिए, ये क्या कर सकते हो आप?
कि उस समय तो उस विकार रूप पर्णमन होगा, लेकिन जब मंदोदय हो, जैसे अभी इन कषायों का हमारे मंदोदय है तो मंद विकार हो रहा है, क्रोधादिक मंद है हमारे, अभी ज्ञानादिक खिले हुए हैं, अभी उखाड़ है ज्ञानादिक का। ऐसे समय में क्या करना चाहिए, ये विचार करें हम। तीव्रता से तो सभी बचना चाहते हैं, लेकिन मंदता से कौन मुक्त होना चाहता है? जो मंदता से भी मुक्त होना चाहता है उसको तीव्रता कभी नहीं आएगी। तो मंदता से भेद ज्ञान करे जीव, कर्म के उदय से मंद भेद विज्ञान करे जीव, और भेद विज्ञान करके अपने आत्मा में लीन हो जाए जीव, तो नए कर्म बनते नहीं, पुराने खिर जाते हैं। इस तरह फिर जब खिर ही जाएंगे तो उदय कहां से आएगा उनका, न मंद आएगा न तीव्र आएगा, वो कर्मों का अभाव हो जाएगा, जीव को मोक्ष हो जाएगा। तो अब यहां इसीलिए कहा है कि उस समय यह कहा जाता है कि जीव के बलवान पुरुषार्थ के समक्ष कर्म का कुछ बस नहीं चलता। ठीक है। अब यहां और बात कहते हैं, कर्म तो जड़ है, उसको तो सुख दुख नहीं होने से हित अहित नहीं होता, परंतु जीव के हीनाधिक पुरुषार्थ की अपेक्षा से वह बलवान या बलहीन कहलाता है। कर्म को बलवान क्यों कहा, बलहीन क्यों कहा, ये कारण यहां पर बताया गया है। कोई कर्म हित अहित का विचार नहीं करता, कोई उसको सुख दुख नहीं होता, वो तो जड़ है, पुद्गल है, अचेतन है ना। तो लेकिन ऐसा कहते हैं उपचार से, एक है ना, कि कब कहते हैं कि जब कर्म का उदय हो और जीव विकार रूप पर्णमन करे तो कहते कर्म का जोर है, और जब जीव जब कर्म का उदय हो और जीव उसमें ना जुड़े, भेद विज्ञान करे, तो हम कहेंगे कर्महीन है, बलहीन है, कल कर्म का कोई जोर नहीं है। ऐसा ऐसा उपचार से हम कहते हैं। जीव के पुरुषार्थ की तरफ से कर्म में बलवानपना और निर्बलपना कहा जाता है। जीव पुरुषार्थवान होगा तो कर्म को कमजोर कहेंगे, और जब जीव पुरुषार्थहीन होगा तो कर्म को बलवान कहेंगे। ऐसा जीव के वर्तमान पुरुषार्थ के आधार पर ही कर्म के बल का माप व्यवहार से आंका जाता है। ठीक है। जब कर्म का संचय होता है तब कर्म अपना हित चाहता है, ऐसा कहा जाता है। वह जड़ होने से उसको चाहना या इच्छा नहीं होती। कर्म कर्म का हित चाहता है, अर्थात कर्माविष्ट जीव कर्म का संचय करता है, कर्म का नए नए कर्म को बांधता है, यही उसका हित चाहना हुआ। ऐसा टीकाकार के कथन का भाव, आशय, अभिप्राय है। जब जीव स्वस्वरूप का भान करके पर से हटकर जैसे जैसे स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे उसका जीव का बल बढ़ता जाता है और कर्म का निमित्तपना टूटता जाता है। उस समय जीव की सबलता हुई और कर्म की निर्बलता हुई, ऐसा कहा जाता है। जब जीव स्वस्वरूप से च्युत होकर स्वस्वरूप से च्युत होकर अर्थात स्वस्वरूप में लीन न रह के बाहर आता है, जब जीव स्वस्वरूप से च्युत होकर पर की ओर का, कर्म निमित्त आदि की ओर का झुकाव करके पर के साथ एकता बुद्धि रूप विपरीत पुरुषार्थ करता है, तब वह स्वयं कर्म के वश हो जाता है। उस समय जीव की निर्बलता और कर्म की उस काल में सबलता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। एक यहां पर नीचे उद्धरण भी दिया गया है, श्रीमद रायचंद जी ने आत्म सिद्धि में लिखा है, चेतन जो निज भाव में करता आप स्वभाव, बरते नहीं निज भान में करता कर्म प्रभाव। ये बात जो ऊपर कही है उसके लिए श्लोक, ये दोहा है। अब आगे, पर के साथ एकता बुद्धि आदि होने पर जीव को राग द्वेष आदि होते हैं,
इन राग द्वेषादि के निमित्त से स्वयं कर्ममंद होता है। इस प्रकार कर्म की संतति प्रवाहित रखने में जीव स्वयं ही अपराधी है। उसमें कर्म अथवा निमित्तों का कोई दोष नहीं है। कर्म का सबलपना या निर्बलपना कहना व्यवहार का कथन है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ ये 31वें श्लोक पर हमने चर्चा की, जिसमें कर्म का बलवानपना और जीव का निर्बलपना, कर्म का निर्बलपना और जीव का बलवानपना, इस तरह यहाँ पर बताया है। जीव अपना हित करता है और कर्म अपना हित करता है। कर्म यदि उदय में आए और जीव उसमें जुड़े और विकार रूप वर्णन करे तो नए कर्मों का बंधन होता है। ये कर्म का बलवानपना है, कर्म की बलवत्ता बढ़ती है, कर्म का प्रभाव बढ़ता है या कर्म की शक्ति बढ़ती है। ठीक है, और जब जीव उस उदय में नहीं जुड़ता और भेद ज्ञान करता है, अपने स्वभाव का आश्रय लेता है, तो नए कर्म नहीं आते, पुराने खिरते चले जाते हैं। तो जीव का बलवानपना प्रकट होता है। जीव पर कर्मों के उदय का जोर नहीं होता है और जीव कर्मों से मुक्त होता चला जाता है और जीव मोक्ष की तरफ बढ़ के मोक्ष को पा लेता है। यह जीव का बलवानपना है। तो जीव अपना हित करता है, कर्म अपना हित करता है। अब हम जीव हैं तो हमें अपना हित करना है कि हमें कर्म का हित करना है? यदि हम नए नए विकार रूप वर्णन कर रहे हैं तो हम ये क्या कर रहे हैं? ये हम कर्म की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। और यदि हम भेद विज्ञान करेंगे और स्वभाव का अवलंबन लेंगे तो हम अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। जैसे जैसे स्वभाव की साधना बढ़ेगी, आत्म स्वरूप में तल्लीनता बढ़ेगी, वैसे वैसे आत्मा शुद्ध होता चला जाएगा, आत्मा के स्वभाव भाव प्रकट होते चले जाएंगे और जीव जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा तो अनंत बलवान हो जाएगा। अनंत अवस्था में भी अनंत बल प्रकट हो जाता है, फिर सिद्ध अवस्था में भी अनंत बल रहता है। इस तरह हमें मुक्ति की ओर प्रयत्न करना चाहिए। यही हमारा बलवानपना है। देखो, लोग कहते हैं मैं बड़ा बलवान हूं, मैं बड़ा बलवान हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। तो शक्तिशाली तब हम साबित होंगे जब हम अपना हित करें, जब हम मुक्ति के मार्ग में लगें और मोक्ष को पाएं, तो हम शक्तिशाली हैं। ठीक है, कर्म के वशीभूत हो गए और घूम रहे हैं संसार में तो हमारा काय का बलवानपना है? ठीक है, आखिरी पैरा भावार्थ का। अज्ञानी जीव के परिणाम को निमित्त करके उद्गल कर्म रूप परिणमते हैं। अज्ञानी जीव के परिणाम को निमित्त करके उद्गल कर्म रूप परिणमते हैं, उद्गल कर्म रूप परिणमते हैं। और पुद्गल कर्म को निमित्त करके अज्ञानी जीव भी परिणमता है। इस प्रकार जीव के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को परस्पर मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव है, परंतु परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। एक दूसरे के कार्यों में जीव और कर्म निमित्त हैं, लेकिन एक दूसरे के कार्यों में, एक दूसरे की अवस्थाओं में, एक दूसरे के परिणमन में वो कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कोई किसी का कर्ता नहीं है। जीव यदि चाहे तो कर्मों से मुक्त हो सकता है। कर्म कर्म बलवान है ऐसा कहना ये ये तभी तभी संभव है जब जीव अपना पुरुषार्थ ना करे। ठीक है, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात, लोहे की संगति पाई। कि कर्म तो बेकार में बदनाम होता है कि कर्म का बड़ा बल है, कर्म का बड़ा जोर है, कर्म हमें बड़ा परेशान करता है, घुमाता है संसार में। ये सब हम कहते हैं जो ये ये वास्तव में कर्म का बलवानपना नहीं है, ये जीव की निर्बलता है।
अर्थात जीव अपने अनंत बल को नहीं पहचानता, यही निर्बल बना। जीव अपनी सामर्थ्य को पहचाने, अपने स्वभाव का अवलंबन ले, अपना पुरुषार्थ करे अंतर्मुख, तो कर्म कौन सा अपन को रोकने वाला है। कर्म तो नए आते नहीं और पुराने झड़ने लग जाते हैं, फिरने लग जाते हैं, और कर्म से मुक्त हो जाता है जी, मोक्ष हो जाता है। इसीलिए कर्म जबरदस्ती नहीं रोके हमें, कर्म नहीं घुमा रहे हमें, है ना, बल्कि हम स्वयं अपने को भूलकर कर्म के वश होकर संसार में घूम रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं। तो हमारे भ्रमण का, हमारे दुखी होने का कारण हम स्वयं ही हैं, हमारी स्वयं की भूल है। तो यदि हम अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करें और मोक्ष की ओर बढ़ें, तो निश्चित रूप से आत्मा की बलवत्ता प्रकट होगी, और कर्म कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है कर्म। और हम इन कर्मों से मुक्त होकर सर्व कर्म विप्रमोक्ष मोक्षा, ऐसी मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा बड़ा सुंदर प्रकरण यहाँ पर आया है। अब यहाँ इसी के संबंध में ऐसा है, इसलिए अब यहाँ इसके आगे अगला जो 32वां श्लोक है, उसके संबंध में यहाँ चर्चा हम कल करेंगे। अभी यहाँ हम 31वें श्लोक की चर्चा को करके आज की कक्षा पूर्ण करते हैं। एक बार 31वां श्लोक पढ़ता हूँ। कर्म कर्म हिता बंधी, जीवो जीव हित स्पृहा, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम को वा न वांछति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। नोवा नमो।